हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे विमीश सूत्र कैसे निकाला जाता है। ठीक है, एकदम आसानी से 2 सेकंड में ट्रिक से आप निकाल पाओगे। देखो, जैसे बल की विमा MLT-2, कार की ML2T-2, एकदम आसानी से आप भी ट्रिक से निकाल पाओगे इनकी विमा। ठीक है, किसी की भौतिक राशि की विमा ट्रिक से निकाल पाओगे। तो बस करना क्या है यार, आपको वीडियो को बस लास्ट तक देखना है। ठीक है, वीडियो को यार स्किप ना करना, क्योंकि वीडियो इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। तो चलो बात करते हैं विमीश सूत्र आप कैसे निकाल सकते हो। तो देखो, देखते हैं विमीय सूत्र होता क्या है। तो पढ़ो थ्योरी। पहले कह रहा है किसी भी भौतिक राशि को MLT के घात के रूप में लिखना ही विमीय सूत्र कहलाता है। ठीक है, मतलब कोई भी भौतिक राशि उसे ML और T के घात के रूप में लिखना विमीय सूत्र कहलाता है। अभी आपको आगे पता चलेगा। देखो, जैसे भौतिक राशि आपकी, जैसे द्रव्यमान, समय, लंबाई, धारा। ठीक है, द्रव्यमान हो गई L से लंबाई, T से मतलब आप समझ सकते हो समय। ठीक है, द्रव्यमान का मतलब मास हो गया आपका, लंबाई का मतलब लेंथ हो गया, और टाइम हो गया आपका समय। ठीक है, तो ML और T की पावर में घात के रूप में लिखना ही विमीय सूत्र कहलाता है। मान लो पावर में 1 2 3 4 जीरो भी लिख सकते हो। ठीक है, L की पावर भी इसी तरह 1 2 3 इनफाइनाइट तक, T की पावर भी इसी टाइप से। ठीक है, तो विमीय सूत्र निकालने के लिए देखो, आपको एग्जाम्पल लेते हैं तभी समझ में आएगा। तो एकदम ट्रिक से देखेंगे, बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। ठीक है, तो देखो पहला आपका विमीय सूत्र हम निकाल के दिखाते हैं आपको। जैसे मान लो लंबाई। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे लंबाई का ही निकालना है। लंबाई का विमीय सूत्र कैसे लिखोगे। ठीक है, देखो देखते हैं। तो सबसे पहले लंबाई या समय, मान लो समय का ही लिख रहे हैं, समय की विमा या कहा जाए समय का विमीय सूत्र। तो कैसे लिखोगे। समय को हमको पता है टी से डिनोट करते हैं, तो इसे आपको इस टाइप से बड़े कोष्टक पे लिखना है। इस टाइप से बड़ा वाला कोष्टक लगाना और बीच में लिख देना टी। उसकी पावर 1 लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते। अब मान लो आपसे कहा जाए वेग की विमा बताओ। किसकी विमा बताओ। वेग की। वेग की विमा कही जाए तो वेग की विमा आप कैसे निकालोगे वो भी आपको बताते हैं अभी। ठीक है, तो लिखते हैं वेग की विमा, वेग का विमीय सूत्र। तो वेग का सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। वेग का फॉर्मूला क्या होता है। वेग का फॉर्मूला आपका होता है विस्थापन बटा समय। क्या फॉर्मूला होता है। विस्थापन बटे में समय, ये वेग का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो विस्थापन क्या है, एक दूरी है या कह सकते हो एक लंबाई है। ठीक है, विस्थापन एक लंबाई या एक दूरी मान सकते हो। ठीक है, तो ये आपका जब दूरी है, लंबाई है, तो इसे भी आप किससे डिनोट कर सकते हो। एल से। और समय तो टाइम हो गया, तो ऊपर लिखा एल, नीचे लिखेंगे टी। तो बड़े कोष्टक पे लिखना है, बड़ा कोष्टक लगाना ना भूलना, नहीं गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर लिखा बड़े कोष्टक में एल, नीचे लिखेंगे बड़े कोष्टक पे टी। ठीक है, तो एकदम आसान है लिखना, देख सकते हो टी हो गया। और देखो अब ये टी की पावर 1 नीचे है प्लस का, ऊपर चला जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो एल हो गया और टी की पावर माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, टी की पावर माइनस का 1। तो देख सकते हो इसकी विमा क्या हो जाएगी, LT-1। एक ही में लिख देते LT-1। तो भाई देख सकते हो एकदम आसानी से आपने वेग की विमा निकाल ली LT-1। ठीक है, तो इसी टाइप से आप किसी की भी विमा निकाल सकते हो। और भी एग्जाम्पल देखेंगे अभी। ठीक है, तो देख सकते हो कितना कम टाइम में आप निकाल सकते हो। तो चलो, वेग बराबर विस्थापन बटे समय लगा, विस्थापन की विमा L हो गई और समय की T, तो LT-1। ठीक है, तो एकदम ट्रिक से आप निकाल सकते हो। अब देखो और भी एग्जांपल देखते हैं। आप जैसे निकालते हैं त्वरण की विमा। त्वरण जो होता है उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, तभी निकाल पाओगे। त्वरण को ए से प्रदर्शित करते हैं। ए बराबर होता है क्या, ए बराबर होता है वेग परिवर्तन बटा समय। ठीक है, वेग बटा समय। तो वेग बटा समय होता है। वेग की विमा तो अभी निकालिए। और एक चीज और याद रखो, अगर आपको मात्रक पता है भौतिक राशि का तो आप विमा निकाल सकते हो। देखो, त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसे, वेग का होता है मीटर पर सेकंड और समय का होता है सेकंड। जब ऊपर चला जाएगा तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, वेग का भी याद कर लेना, मीटर पर सेकंड होता है। अब मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देखो वेग की विमा भी कितनी पता थी, LT-1। तो LT-1 लिख दो, अभी निकाला है ना वेग की। और समय की टी, तो अब इसे टी को ऊपर ले जाओगे, क्या हो जाएगा LT-2। देखो LT-1 ये है और ये वाला t की पावर -1 अलग चला जाएगा। अब इसे जोड़ दो तो LT-2। ठीक है, ये आपका किसकी विमा हो गई, वेग, ओ सॉरी त्वरण की। अब अगर आप इसे मात्रक के उससे निकालना चाहो तब भी निकाल सकते हो। मात्रक क्या है इसका, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इससे भी विमा निकाल सकते हो। मीटर है तो मीटर की जगह क्या लिखोगे, एल। ठीक है, और समय की जगह टी, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। तो एल बटा टी स्क्वायर। अभी ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, LT-2। वही हो जाएगी जो विमा उससे निकालोगे सूत्र से, वही आप इससे भी निकाल सकते हो। किससे, मात्रक से, LT-2। ठीक है,
तो देख सकते हो भैया मात्रक से भी LT-2 आ गई थी, फार्मूले से भी LT-2 निकाल सकते हो। तो एकदम आसान है विमा निकालना, ठीक है। m मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो L/T² LT-2। अब बात करें आयतन की विमा। आयतन में आपको पता है 3 भुजाएं या 3 आपकी विमाएं होती है। कौन कौन सी आयतन में होती है, जैसे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो लिखते हैं आयतन इक्वल टू लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है। 3 विमाएं होती, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। आप लंबाई को आप L से कर सकते हो, चौड़ाई को भी एक दूरी या लंबाई ही है तो L से, और ऊंचाई भी L से। तो इसकी विमा क्या आ जाएगी, L⁻3 या कह सकते हो L3, ठीक है। L3 इसकी विमा आ जाएगी, और कोष्टक लगाना भूलना ना, ठीक है। तो ये देख सकते हो, इसका निकल के आप घनत्व की विमा आप निकालते हैं तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से L3 आ गई, ठीक है। आप बात करते हैं घनत्व की विमा। घनत्व की विमा कैसे निकाल सकते हो, तो घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान और बटे में आयतन। द्रव्यमान बटा आयतन घनत्व का फॉर्मूला है, ठीक है। तो द्रव्यमान बटा आयतन, तो आप देखो इसकी विमा कैसे निकालें। तो द्रव्यमान और आयतन की विमा लगा दो, निकल आएगा, और इसे D से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, घनत्व को। तो देखो आयतन का मात्रक, या आप बात करें तो इससे सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब से लिख सकते हो। मतलब 3 विमा है तो चाहे सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब, और मीटर तो मीटर क्यूब। तो इसकी विमा क्या हो जाएगी, L3, ठीक है। और द्रव्यमान की तो पता ही होगी, द्रव्यमान की कितनी हो जाएगी, द्रव्यमान की m, ठीक है। वही अगर इसे मात्रक से भी निकाल सकते हो तो किलोग्राम। मात्रक इसका क्या होता है, किलोग्राम, ठीक है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, ठीक है, और आयतन का मात्रक मीटर क्यूब। तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। मात्रक से भी आप निकाल सकते हो। देखो किलोग्राम है तो इसका क्या हो जाएगा, m, ठीक है, इसकी विमा m, और बटे में मीटर क्यूब। मीटर क्यूब की क्या हो जाएगी, L3 अभी निकाली है तो बस वही लगा दो। तो कितनी हो जाएगी विमा, ml-3, जो 3 प्लस का है नीचे ऊपर चला जाएगा माइनस का, तो ml-3। आसानी से घनत्व की विमा निकल आई। तो मतलब मात्रक से निकालो चाहे सूत्र से निकालो, निकल आएगी, ठीक है। तो एकदम ट्रिक से निकाल सकते हो, कोई आसान, एकदम मतलब आसान काम है एकदम, ठीक है। तो चलो अब अगला बल की भी निकाल लेते हैं, त्वरण की भी निकाल लेते हैं। तो चलो बल की विमा और त्वरण की, सॉरी, कार्य की विमा निकालते हैं। त्वरण की तो निकाल चुके हैं। बल की विमा क्या होती है, बल का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। F बराबर होता है m×a, ठीक है। द्रव्यमान गुणे त्वरण, बल हो गया F, m हो गया द्रव्यमान, a हो गया त्वरण, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। m का मात्रक होता है किलोग्राम, और त्वरण का मात्रक अभी बताया था मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो लिखा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। या सेकंड की पावर -2 नीचे ले जाओगे सेकंड स्क्वायर को तो ऊपर -2 हो जाएगा। अब किलोग्राम की क्या हो जाएगी, m, और मीटर की L, और इसकी T और -2। तो देख सकते हो कितना आसान है निकालना, बताओ कुछ कठिन है, एकदम आसानी से बल की विमा निकाल ली। अब इसी टाइप से देख सकते हो, m का किलोग्राम, a का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, mlt-2। कार्य की निकालनी हो तो कैसे निकालोगे, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। क्या फॉर्मूला होता है, बल गुणे विस्थापन या दूरी, ठीक है। अब बल गुणे विस्थापन होता है तो बल की विमा तो पता चल गई कितनी भैया, mlt-2। कितनी है, mlt-2। या आप ऐसे ना निकालना चाहो तो बल का फॉर्मूला लगा दो, m×a, और विस्थापन मान लो s हो तो, ठीक है, s मान लिया। तो m का आपका मात्रा किलोग्राम, और a का क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और s अर्थात विस्थापन तो l हो जाएगा, या कह सकते हो मीटर, ठीक है। वही लंबाई है ना, दूरी लंबाई वही है तो मीटर। तो आप देखो किलोग्राम, मीटर स्क्वायर, और सेकंड की पावर -2, ठीक है। तो अब विमा इससे निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं ना। देखो त्वरण की आपकी लिखी m का किलोग्राम, एक त्वरण था मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और विस्थापन की भी मीटर हो गई, ठीक है। तो इसकी विमा क्या आ जाएगी, m और L2 और T-2। तो देख सकते हो भैया कार्य की विमा भी हमने निकाल दी है, ठीक है। अब आप भी खुद जानते हो कि एकदम आसानी से किसी की भी विमा, किसी भी भौतिक राशि की विमा मिल जाए तो निकाल सकते हो आप भी, ठीक है। देख सकते हो किलोग्राम, मीटर स्क्वायर, सेकंड की पावर -2, ml/2 T-2। तो मात्रक याद होगा तो आसानी से निकल जाएगी। आप बात करते हैं आवेश की विमा, ठीक है। Q बराबर फॉर्मूला होता है I×T। Q आवेश, I धारा, T समय, ठीक है। अब धारा गुणे समय होता है किसका फॉर्मूला, आवेश का, ठीक है। अब Q का अगर विमा निकालनी तो धारा को आप क्या लिख सकते हो, A अर्थात एम्पियर, और समय को T लिख सकते हो। देखो ये आपको याद रखना है, अब बताया नहीं था तो अब देख लो, I की जगह आपको जहाँ पे धारा हो उसकी जगह A लिखना है, ठीक है, AT हो जाएगी इसकी विमा, ठीक है। तो आसानी से I की जगह आप A लिखा, T हो गया, AT इसकी विमा आ गई। तो यार देख सकते हो कितना आसान था, तो लाइक जरूर कर देना।